Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मुनाशर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हमने कैलेंडर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप को पढ़ा था, जिसमें सेम डेट, सेम मंथ और वर्षों का कई अंतर रहता था। ठीक है, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क के रूप में, जिसे बहुत लोगों ने कमेंट किया और सभी ने सही आंसर किया। अच्छा रहा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं, जो कि आपका कोई भी डेट दिया रहे और उसके बाद का या पीछे का आपको कोई भी डेट पूछे। ठीक है, ये भी आपका टाइप बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम इस सबको टाइप वाइज इसलिए बता रहे हैं। अब उसका आपको यूज देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सपोज दैट कह देगा 4 जुलाई 2002 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए ये डेट हमने अपने से दिया है कि इस दिन सोमवार हो सकता है। अगला टाइप आएगा कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस टाइप को हम आपको कल बताएंगे और ये सबसे बेस्ट आपका होगा, जबरदस्त ट्रिक होगा इसका। ठीक है, अभी हम समझते हैं इसको कि 4 जुलाई 2002 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2020 को हम लोग कैसे जल्दी से निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसकी भी कई ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए एक चीज लिख लेते हैं कि 4 जुलाई 2002 से 4 जुलाई 2020। ठीक है, इतने दिनों को हम आसानी से टाइप में पढ़े हैं, प्लस इसमें हम प्लस कर देंगे। 4 तक हो गया 5 जुलाई 2020 से 15 अगस्त 2020 तक। समझे चीजों को। देखिए इसको हमने करने में कितना समय लगा, कुछ नहीं समय लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड से भी कम। 2020 में से 2002 को घटाएंगे तो आपका 18 और प्लस पढ़ने वाले लिए वर्षों की संख्या, तो आपका इसमें हो जाएगा आपका एक 2004 में आएगा, 8 में आएगा, 12, 16 और 20 में भी आएगा, क्योंकि फरवरी आपका है तो ये 20, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपका 5, 18, 5, 23 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 17, 21, 2, यानी यहां से और यहां तक का आपका निकल गया रिमाइंडर 2। अब हमें 5 जुलाई से 15 अगस्त के लिए जाना है, तो 5 जुलाई से 15 अगस्त के लिए आसानी से हम टिक जानते हैं। क्या जानते हैं, तो 5 जुलाई को देखिए यहाँ पर हमको नहीं पता है ये कौन सा दिन है, इसलिए हमको इसको भी ऐड करना होगा। 15 अगस्त को भी हम नहीं जानते हैं कौन सा दिन है, इसलिए हमको इसको भी ऐड करना होगा। तो जुलाई भी आपका 31 दिन का होता है और आपको 5 तारीख से ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि हमने 4 जुलाई से 4 जुलाई तक निकाल चुके थे। तो 5 जुलाई 2020 को जब हम लेंगे तो आपका 31 में से 4 जाएगा, कितना होगा 27। 27 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा इसमें 6। जुलाई में और अगस्त में आपका 15 तारीख तक जाना है, इसको हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी 6 एक साथ ये भी आपका कट जाएगा। यानी इन दोनों को ऐड करके इसका रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना है 0, इसको और इसके रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। अब चूंकि आगे जा रहा था तो इसमें हम +2 कर देंगे, यानी सोमवार के बाद क्या हो जाएगा मंगलवार, बुधवार। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना समय लगा, इसमें आपका डेट भी चेंज है, ये मंथ भी चेंज है और वर्ष भी चेंज है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। 5 दिसंबर 1996 को रविवार हो तो 10 फरवरी या 10 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है,
टाइप देखिएगा, कोई भी आपका मैच नहीं करेगा और ये भी टाइप आपका पूछा जाता है। हमने पिछले टाइप को बारी बारी से इसलिए बताया था कि आपको ये सब क्वेश्चन करने में अब आपको आसान रहेंगे, ठीक है। कई मेथड है इसके, कई मेथड है, ठीक है। एक मेथड हम आपको ये बता रहे हैं, एक और मेथड से आपको हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा आपका लॉन्ग जाएगा, ये आपका सबसे छोटा जाता है। देखिए कैसे, 5 दिसंबर से पहले एक लाइन देखिए, अब इसलिए लिख देते हैं ताकि किसी को भी समझने में आपको कठिनाई ना हो। 5 दिसंबर 1996 से लेकर 5 दिसंबर किसमें आना है हमको, 2004 में। तो देखिएगा जब 2004 में आएंगे तो हमको तो मार्च तक आना था ना, ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 2004 में लेकर क्या लेंगे, 2003, और उसके बाद 4 महीना को ऐड कर लेंगे, 3 महीना को, ठीक है। प्लस क्या जाएगा इसमें, तो 5 दिसंबर तक हो गया, तो 6 दिसंबर 2004 से लेकर कहां तक, तो आपका 10 मार्च तक पूछा है, तो 10 मार्च तक आपको ऐड कर लेंगे, 10 मार्च 2004 तक ऐड कर लेंगे। कहां तक ले लेंगे, 10 मार्च 2004 तक। अब इसको 5 दिसंबर में से 5 दिसंबर ही देखिए, इस टाइप को एकदम याद रखिएगा। इसमें आप कब कर सकते हैं, जब सेम डेट और सेम मंथ हो और वर्षों का अंतर हो, ठीक है। आगे यदि आपने पिछले वीडियो में ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पीछे वीडियो को देख सकते हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा 96 में से 2003, 2003 में से 1996 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 7। 1996 आपका लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी का महीना देखिए बीत चुका है, इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे। एक ही आपका लीप वर्ष होगा, कौन सा, सन 2000 होगा, क्योंकि 2004 में नहीं गया है तो इसमें एक लीप वर्ष आएगा, यानी इसको भाग देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब हमको 6 दिसंबर 2004 से लेकर 10 मार्च 2004 तक को जोड़ना है, तो 6 दिसंबर को आप जोड़ेंगे तो दिसंबर आपका 31 का महीना होता है, 31 में से 5 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 6 दिसंबर को भी हमको ऐड करना था। 31 में से 5 घटेगा, आपका 26 होगा। 26 को 7 से भाग देंगे, 17 के 21, और आपका बचेगा इसमें कितना, 5। दिसंबर में 5, जनवरी में आपका 3, और फरवरी में आपका फरवरी में देखिए 2004 का है ना, 4 का है, ठीक है। तो 2004 का है तो फरवरी आपका 29 दिन की होगी, इसलिए इसमें भी रिमाइंडर कितना होगा, 1। और मार्च में आपको 10 मार्च तक का निकालना है, इसलिए इसमें प्लस क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब इसको हम कटाते हैं तो आपका हो जाएगा 10, 11, 11 और 5 16, 16 आते 19, ठीक है। 5 3 8 9 19, तो 19 ये और प्लस 1 ये, तो यानी आपका टोटल हो गया 20। 20 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 7 दूनी 14, और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा 6। तो इसमें हम आपका 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि आगे बढ़ रहे थे तो प्लस 6 कर देंगे, तो प्लस 6 करेंगे तो आपका रविवार में से 6 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, शनिवार, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बैक वालों पर, कि बैक में इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को, बैक वाले प्रश्नों को हम जो देखते हैं थोड़ा सा। जैसे 5 जुलाई 2003 को रविवार है, तो 10 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। 5 जुलाई सन 2003 को रविवार है, तो 10 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए ये आपका, अब हम बैक आ रहे हैं, तो जो भी इसमें रिमाइंडर होगा इसमें हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको भी, तो इसको हम सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए, 5 जुलाई 2003 से लेकर 5 जुलाई सन 2000 और प्लस 10 मार्च से लेकर 4 जुलाई सन 2000, ठीक है। देखिए समझिए, पहले ये चीज जो समझ गया उसको बनाने में 1% दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये टाइप भी पढ़ाया चुका है और हमने ये भी टाइप पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
देखिए 5 जुलाई 2003 से आपको बैक में सन 2000 में आना था, तो 5 जुलाई 2003 से 5 जुलाई 2000 तक लिख लिए, यानी आपका जुलाई तक आ गए। अब जुलाई से आपको फिर पीछे आना है, ठीक है, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 मार्च से लेकर और 4 जुलाई तक लिख दिया, क्योंकि 5 जुलाई तक हमको डेट ज्ञात हो चुका था, ठीक है। अब 2000 में से 2003 को घटाएंगे तो रिमाइंडर आपका 3, और आपको लीप वर्ष देखना है, तो लीप वर्ष देखिएगा 5 जुलाई से हम पीछे जा रहे हैं और 10 मार्च तक जा रहे हैं, 10 मार्च सन 2000 तक जा रहे हैं। तो क्या हमारा जो सन 2000 है इसमें लीप वर्ष आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 मार्च से पहले आपका और पड़ेगा ना, हम तो 2003 से सन 2000 में आ रहे हैं, क्योंकि फरवरी से पहले आते तो आपका लीप वर्ष पड़ता, लेकिन आपका फरवरी के आ गए, हम तो मार्च तक रुक गए। यही आपका फर्स्ट 10 जनवरी 20 जनवरी रहता, या 10 फरवरी या 20 फरवरी रहता, तो इसमें आपका निश्चित रूप से एक लीप वर्ष ऐड हो जाता है। लेकिन सन 2000 आपका मार्च तक ही खत्म हो जा रहा है, इसमें हम इसको ऐड नहीं करेंगे। मैक्सिमम बच्चों में हम यही गलतियां देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बस 3 का 3 रह जाएगा, इसको 7 से माइनस करेंगे तो सेम चीज आएगा। अब आगे इसको जोड़ते हैं 10 मार्च से आगे, ठीक है। 10 मार्च से आपको आना है 10 मार्च सन 2000 से, ठीक है, 10 मार्च सन 2000 से 4 जुलाई से, ठीक है। चूंकि उल्टा करेंगे तो हमको थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हमने 10 मार्च से सीधा कर लिया, सीधा करने में हमको आसानी होती है, ठीक है। तो मार्च देखिए 31 दिन का महीना होता है और इसमें 10 तारीख को भी ऐड करना है, इसलिए 31 में से 9 को घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 31 में से 9 को घटा देंगे तो आपका क्या आएगा? 22। 22 को 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना? 1, यानी मार्च में 1, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में आपका 4 जुलाई है, तो इसको भी ऐड करना है, क्योंकि 4 जुलाई में 5 जुलाई तक लिया था, 4 जुलाई में यानी हमको 4 दिन ले लेंगे, ठीक है। ये 2, 3, 5 कहां से आ रहा है तो इसको भी देख लीजिएगा। ये मार्च का महीना था, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। ये आपका मई जो कि 31 का महीना होता है, 3 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार इसको आगे तक लिखा गया है। इसको कटा दिए तो 4, 3, 7, ठीक है, 2, 2, 4 और एक 5 यहाँ से बच गया, तो 5 को इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो 5, 3, 8, 8/7 यानी रिमाइंडर क्या हुआ? 1, यानी 1 इसमें से अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि पीछे का डेट था, तो पीछे शनिवार में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार, ठीक है। एक और प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, क्योंकि आज का थोड़ा सा छोटा सेशन रहेगा, लाइट की आज प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। पांच दिसंबर सन 2000 को सोमवार है, तो 10 जुलाई 1992 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 5 दिसंबर सन 2000 को सोमवार है, तो 10 जुलाई 1992 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, एक लाइन तुरंत लिखना है आपको। 5 दिसंबर सन 2000 को में से अब हम कहां तक आएंगे? तो 5 दिसंबर 1992 तक प्लस 10 जुलाई से 1992 से लेकर कहां तक? तो 5 दिसंबर तक हम आ गए हैं 4 दिसंबर 1992, ठीक है। तो 2000 में से 1992 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8, और प्लस लीप वर्ष पढ़ने वालों के दिनों की संख्या, तो लीप वर्ष पढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे इसमें? तो आपका आएगा इसमें क्या आए थे? 1992, तो ये 5 दिसंबर चूंकि 1992 है, तो 92 तो आपका लीप वर्ष तो है, बट इसमें क्या होगा? इसमें फरवरी का महीना नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम 92 से सन 2000 के उत्तर जब जाएंगे ना, तो इसमें लीप वर्ष नहीं है, तो आपका एक आएगा 1996 में और एक आएगा आपका सन 2000 में। 2 लीप वर्ष पड़ेगा। 8, 2, 10, 10 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा कितना? 3। 10 जुलाई 1992 से 4 दिसंबर 1992 तक को देखिएगा, तो इसमें से हम
10 जुलाई को लेंगे तो जुलाई आपका कितने दिन का, 31 दिन का, और हमको 10 तारीख को लेना है तो 31 में से 9 घटाएंगे तो 22, 22 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 1। ठीक है, जुलाई, अगस्त में 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में देखिए 4 दिसंबर को भी हमको ऐड करना है क्योंकि 4 दिसंबर हमारा ऐड नहीं था, इधर 5 दिसंबर तक हमने लिया था, इसलिए हमको 4 को 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 और 3 7 और 2 4 और 3 7 ये भी कट गया, आपका बचा यहाँ से कितना 1, इसमें हम +1 यानी टोटल हम जोड़ देंगे कितना हमारा शेष बचा, तो 3 1 4, 4 को हम इसमें माइनस कर दीजिए या +3 कर दीजिए, बात एक ही हुआ। तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल बुध बृहस्पति आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, आइए अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसके बाद ही इसको आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा नहीं, बस आपको 2 क्वेश्चन ही दिया जाएगा, एक आगे का और एक पीछे का, जरूर से कमेंट कीजिएगा। 5 अगस्त 2003 को बुधवार है तो 4 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2003 को मंगलवार तो 5 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा। बस 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और हमारा सेशन कैसा लगा आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो भी आपके पढ़ने वाले ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कीजिएगा ताकि ये अच्छी जानकारी इन सभी को मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।